रीढ़ की हड्डी सीधी, नेत्र बंद। सभी लोग अपने अपने नेत्र बंद, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। हम लोग नाभि पर आ अक्षर का आज 6 बार अभ्यास करेंगे। नाभि पर 6 बार, हृदय पर ऊ का 6 बार, सहस्रार पे सिर के ऊपर दोनों हथेलियां रख करके अभ्यास करेंगे। ध्यान रखिए दोनों हाथों की उंगलियों को आपस से फंसा लें और अपनी नाभि पर रख लें। यहाँ जब आ का उच्चारण होगा तो सारा ध्यान यहीं पर रहना चाहिए। ये प्रयास करें, पूरा पूरा ध्यान यहीं। और जब ऊ का उच्चारण करेंगे तो हथेलियां चली जाएंगी आपके हृदय क्षेत्र में, छाती के बीचों बीच दोनों हथेलियां रख जाएंगी, वहाँ ऊ का उच्चारण करेंगे, लेकिन पूरा ध्यान फिर वहीं पर रहे जहाँ पर हथेलियां रहें। जब भ्रमर गुंजन करेंगे, माँ उच्चारण करेंगे तो दोनों हथेलियां सिर के ऊपर रख जाएंगी, उंगलियां वैसे ही बंधी रहेंगी और वहाँ पर पूरा ध्यान बना रहे। जहाँ पर गुंजन हो रहा है, कंपन हो रहा है, हर जगह कंपन हो रहा है। नाभि पर भी कंपन होगा जब उच्चारण करेंगे, हृदय क्षेत्र में भी कंपन होगा जब उच्चारण करेंगे, और सिर पर भी आपका कंपन होगा। तो कंपन और ध्वनि और ध्यान सब एक ही जगह पर रहे, इस बात का ध्यान रखना है। तो नेत्र बंद, अपना पूरा ध्यान, पूरा ध्यान अपने नाभि पर ले जाएंगे। एक लंबी गहरी श्वास अंदर खींचे और आ अक्षर का उच्चारण करेंगे। पुनः से पुनः से पुनः से 3 बार और अपना ध्यान अपने वक्ष स्थल पर, चेस्ट के बीचों बीच, छाती के बीचों बीच ले जाएं और हथेलियां भी वहीं पर अपनी रखें उठा के। दोनों हाथों की हथेलियां, आँख जो उंगलियां आपस में बिंधी हुई हैं वैसे रहेंगी। पूरा ध्यान आपका हृदय क्षेत्र पर रहे, कंपन पर, ध्वनि पर, पूरा ध्यान वहीं पर रहे। और ऊ अक्षर के लिए एक लंबी गहरी श्वास खींचेंगे और होंठ को गोल करके जैसे सीटी बजाते हैं वैसे ऊ का उच्चारण करेंगे। पुनः से पुनः से तीन बार और करेंगे। पूरा ध्यान हृदय क्षेत्र पर, कंपन पर, ध्वनि पर। दोनों हथेलियां सिर के ऊपर, सहस्रार क्षेत्र पर।
नेत्र बंद रहेंगे, पूरा ध्यान जहाँ हथेलियाँ रखी वहीं। जब भंवरे जैसा गुंजन करेंगे तो वहाँ पर पूरा कंपन होगा, कंपन पर पूरा ध्यान बना रहे। गहरी श्वास खींचें, शुरू करें। पुनः से तीन बार और करेंगे। ये 6 बार हो चुका और पुनः से 6 बार के लिए यहीं पर हथेलियाँ रहेंगी और पुनः से भंवरे की तरह गुंजन करेंगे। शुरू करें। तीन बार और। अब अपनी दोनों हथेलियां अपने हृदय क्षेत्र पर, वक्ष स्थल पर, चेस्ट के बीचों बीच पुनः से रखेंगे और एक लंबी गहरी श्वास खींचते हुए ऊ अक्षर का उच्चारण करेंगे। अपनी दोनों हथेलियां नाभि पर ले जाएं वापस। पूरा ध्यान नाभि पर ही रहे, वहां पर उठते हुए कंपन पर रहे। एक लंबी गहरी श्वास खींचते हुए और आ अक्षर का उच्चारण करेंगे। आ आ
3 बार और करेंगे। तीन बार बोलेंगे ओम नमः शिवाय। तीन बार ओम नमो नारायण। दोनों हथेलियां आसमान के ऊपर उठाएं। एक लंबी गहरी श्वास खींचते हुए ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण करेंगे। ओ पुनः से 2 बार और करेंगे। तीन बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 3 बार तालियां बजाएं। हथेलियां जांघों पे रख के 3 थपकी दें। आपस में रगड़ें दोनों हथेलियां, अपने अपने नेत्रों पे रखें। ऐसे 3 बार करके और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अपने अपने नेत्र खोल लेंगे। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। ओम। सभी लोग अपने आप को थोड़ा रिलैक्स कर लें। आराम से रिलैक्स कर लें, एक दूसरे का शरीर बचाते हुए थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। हाथ पैर हिला लें। चाहे तो खड़े हो सकते हैं, खड़े होके भी रिलैक्स हो सकते हैं। एक बार रिलैक्स होके, आपके पास रिलैक्स होने के लिए 1 मिनट है। रिलैक्स हो लें, हाथ पैर हिला लें और अपनी जगह पर वापस बैठ जाएंगे। सभी लोग रिलैक्स होकर अपने अपने स्थान पर बैठते जाएं। इसके पश्चात आपको 5 मिनट का समय है अपने लिए प्रार्थना करनी है, स्वयं के लिए, स्वयं के रोग कष्टों से मुक्ति के लिए, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कष्टों और रोगों से मुक्ति के लिए। अपने लिए कर सकते हैं प्रार्थना, अपने परिवार के सदस्यों के लिए भी कर सकते हैं। उसके पश्चात हम ध्यान में जाएंगे ताकि आपकी जो प्रार्थना है वो पूरी हो। तो सभी लोग पुनः से आराम मुद्रा में बैठेंगे, बिल्कुल आराम मुद्रा में। सर्वप्रथम बिल्कुल रिलैक्स मुद्रा में बैठेंगे, जैसे भी आपको अच्छा लग रहा है। रिलैक्स होकर बाबा और माँ को प्रणाम करेंगे। भगवान भोलेनाथ, माता कामाख्या को प्रणाम करें।